सर्दियों में पूर्वी लद्दाख में तापमान -50 तक चला जाता है। ऐसे में एलएसी पर डटे जवानों के लिए जरूरी चीजें जो चाहिए होती हैं वो अब मुहैया कराई जा रही हैं। फॉरवर्ड पोस्ट पर बेहद सर्द हवाओं से बचाने वाले टेंट इसमें शामिल हैं। सर्दियों में खास तरह का राशन, हीटर, भीषण सर्दी से बचाने वाले कपड़े, सब कुछ एलएसी पर डटे जवानों तक पहुंचा दिया गया है। आज तक की टीम ने सेना की तैयारियों को अपने कैमरे में कैद किया। हमारे पीछे है चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि तैयार हो रहा है उड़ान भरने के लिए। पिछले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना की गतिविधियां लद्दाख में बढ़ गई है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फिर वायुसेना के लड़ाकू विमान जो सारा दिन एयर कॉम्बैट पेट्रोल्स करते रहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह भारतीय सेना, चाहे वो वायुसेना हो चाहे वो थल सेना हो, इसमें एक तालमेल है ये इंश्योर करने के लिए कि फॉरवर्ड एरियाज में जितने भी सैनिक तैनात हैं उनके पास लगातार जरूरी सामान जाता रहे ताकि कि वो पूरी तरह से सक्षम हो चीन का सामना करने के लिए। कैमरा पर्सन सत्या के साथ लद्दाख से अभिषेक भल्ला, आज तक। स्लीपिंग बैग्स, बूट, सर्दियों के लिए जितना भी जरूरी सामान है वो हेलीकॉप्टर के जरिए फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ आज तक की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो सामान अभी ले एयरबेस पे लाया गया था, इसको जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनसे अनलोड किया गया है और आप देख सकते हैं स्लीपिंग बैग्स, बूट्स, सारी वो आइटम्स जो बहुत ज़रूरी हैं, खास करके सर्दियों के लिए ट्रूप्स जो फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कैसे ये ह्यूमन चेन बना के जो है ये सारा सामान अब चिनूक हेलीकॉप्टर में लोड किया जा रहा है। इससे जो है समय कम लगेगा। यही हेलीकॉप्टर अब फॉरवर्ड लोकेशन में जाएगा जहां पे सामान को ट्रूप्स के लिए भेजा जा रहा है। ये है चिनूक हेलीकॉप्टर। बड़े बड़े कार्टन्स हैं, इसमें सारे एसेंशियल आइटम्स हैं, चाहे वो विंटर क्लोथिंग हो या फिर इक्विपमेंट हो जो ज़रूरी है सैनिकों के लिए। इसके अलावा राशन भी जो भेजा जा रहा है वो भी इसी हेलीकॉप्टर में भेजा जाएगा फॉरवर्ड लोकेशंस पर सारे ट्रूप्स के लिए जो वहां पे डिप्लॉयड हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ लद्दाख से अभिषेक भल्ला, आज तक। तो सर्दियों में लद्दाख में तापमान तेजी से नीचे गिरता है। भारतीय सेना को चीन और ठंड दोनों से मुकाबला करना है। हमारी तैयारी कैसी है फॉरवर्ड पोस्ट पर, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। ठंड का मुकाबला करने के लिए ये जो गियर है, क्लोथिंग है, स्पेशल क्लोथिंग हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के लिए, ये बहुत जरूरी है और हर सोल्जर को इस तरह की क्लोथिंग दी गई है। इतनी ठंड होती है कि लेयर्स में कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये पहला लेयर है जो एक सोल्जर पहनता है जब टेम्परेचर -30 -40 डिग्री तक गिर सकता है। ये सेकंड लेयर है, जैकेट और नीचे ट्राउजर। और थर्ड लेयर जो है वो ये यहाँ नजर आ रही है। इसके अलावा वुलन कैप्स बहुत जरूरी हैं सर को ढकने के लिए, क्योंकि सर से बहुत ज्यादा ठंड बढ़ती है। और बहुत ही अहम जो है इस तरह के ये स्पेशल बूट्स हैं। अंदर भी इनमें काफी थिक आप देख सकते हैं वुलन लाइनिंग एक है जो एक सोल्जर के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह का जूता बर्फ में चलने के लिए। वुलन सॉक्स भी बहुत ज्यादा अहम हैं इस इलाके के लिए। और आगे हम आपको दिखाते हैं कि जो ये माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट है ये भी बहुत अहम है। हर सोल्जर जो यहाँ पे तैनात है वो माउंटेनियरिंग में स्पेशलाइज करना चाहिए उसको, क्योंकि अब जो है लड़ाई इस वक्त ऐसा लग रहा है माउंटेन हाइट्स ऑक्यूपाई करने की है। इसीलिए ये सारा माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी बहुत अहम बन जाता है भारतीय सैनिकों के लिए। जो हमने क्लोथिंग आपको दिखाई डिस्प्ले पर थी, यही क्लोथिंग इस तरह से पहनी जाती है। हम देख सकते हैं कैमोफ्लेज के लिए भी बहुत जरूरी होती है, चाहे वो सफेद हो या हरे के डिफरेंट शेड्स हों। हर इंडियन आर्मी का सोल्जर जो है उन हाइट्स पर 15-16 हजार से ज्यादा की हाइट्स पर कुछ इस तरह से ही नजर आते हैं। और बहुत ज्यादा अहम है भारतीय सेना के लिए अपने हर एक जवान को इस तरह की क्लोथिंग देना, इस तरह का इक्विपमेंट देना। माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी आप देख सकते हैं ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं।
अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लेह लद्दाख से जुड़ गए हैं। अभिषेक, हमेशा से ही चीन को ये गलतफहमी रही है कि अगर वो विंटर्स में अटैक करेगा तो उसके पास अपर हैंड होगा, लेकिन जिस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट आपने दिखाई, तैयारियां दिखाई, उससे जल्द ये गलतफहमी चीन की दूर हो सकती है। और साथ ही सख्त संदेश राजनाथ सिंह की ओर से कल। जी नेहा, बिल्कुल। देखिए, जो पूरी वॉर मशीनरी है पूरी तरह से ये इंश्योर करने में जुट गई है कि किस तरह से जो हमारे सैनिक फॉरवर्ड लोकेशंस में तैनात हैं उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हैं फॉरवर्ड लोकेशंस पर पहुंच जाएं। सर्दी आने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि सारी स्टॉकिंग हो जाए, क्योंकि जैसे ही सर्दी बढ़ेगी इन जगहों पे सड़क के से जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और रोड कनेक्टिविटी कट जाती है। बल्कि पहले तो रोड कनेक्टिविटी कम से कम 5-6 महीने कटी रहती थी इन फॉरवर्ड एरियाज में, लेकिन भारतीय सेना ने, बीआरओ ने कुछ ऐसे अहम प्रोजेक्ट्स किए हैं जिससे कि ये 5 महीने का, 6 महीने का समय अब 120 दिन तक आ गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी तरह से सक्षम है भारतीय सेना सर्दियों में भी अपने ऑपरेशंस इन इलाकों में करने के लिए। बल्कि हमको ये भी जानकारी मिली है कि इस वक्त भारतीय सेना के पास कम से कम 1 साल तक का स्टॉक्स है उन सब चीज़ों के लिए जो एक सैनिक को चाहिए इन फॉरवर्ड लोकेशंस में 15-16 हजार फीट की हाइट्स पर, जब तापमान -40, -50 डिग्रीज भी चला जाता है।